निर्मला सीतारमण ने देश के सामने 9वां बजट पेश करा। क्या उस बजट में खास है, आज बात करेंगे। किन किन मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई, उस पे भी बात करेंगे। किसानों के लिए क्या है, मध्यम वर्गों के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है, सब उस पे भी बात होगी एआई से रिलेटेड। सिद्धार्थ हमारे साथ मौजूद है, सर से समझते हैं कैसा लगा बजट आपको सबसे पहले तो। मुझे बजट काफ़ी न्यूट्रल लगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो होनी चाहिए थी बजट में और नहीं थी। बट काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शंस को लेकर, इकोनॉमी को लेकर भी काफ़ी बजट में चीज़ें थी, जिसको देख के ऐसा लगता है कि यस, सरकार ने काफ़ी काम किया है इस इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल चेंज के लिए। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो बैंकिंग हो, तो उन सब चीज़ों को लेके मुझे ऐसा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाहे वो टेक्नोलॉजी या एआई क्यों ना हो। तो मुझे लगता है इस पे सरकार ने काफ़ी कुछ एलोकेशन किया है, काफ़ी कुछ फोकस किया है, जिससे ये क्लियर कट आदि आइडिया और अंदाज़ा हो जाता है कि यस, दिस इज़ अ बजट जो आज की डेट में जहाँ इतना जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, यूएस को लेकर प्रॉब्लम है, उस तरीके से आत्मनिर्भरता किस तरीके से आनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी किस तरीके से आनी चाहिए, वो इस बजट में बात करी है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। किन किन मुद्दों पे इस बजट में बात नहीं हुई है, जो छूटे रह गए हैं, जिसको लेकर के हम कह सकते हैं लोग परेशान भी हो रहे हैं कि शायद ये हो जाता तो अच्छा होता। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो आज की डेट में जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो पैसा है, रूपी, वो बहुत बुरी तरीके से गिर रहा है और उसको रोकने के लिए सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे और मैं वेट भी कर रहा था कि वो कब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर उन चीज़ों को लेकर बोलें, बट अनफॉर्च्युनेटली वो बातें नहीं हुई। जैसे किस तरी बात हो रही थी कि एसटीटी कम हो जाएगा, बात हो रही थी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हट जाएगा, बट अनफॉर्च्युनेटली वो बात नहीं हो पाई, जिसके कारण एक निराशाजनक था बजट रहा और जिसके कारण मार्केट्स ने उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया। अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स को लेकर के भी बात हुई है। इनकम टैक्स एक्ट नया इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है, वो क्या है? मैं बताना चाहूँगा 1 अप्रैल 2026 से एक नया इनकम टैक्स एक्ट की बात करी है जिसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिसमें सरकार ने ये बोला है कि बहुत सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स होगा, जहाँ पे एक इन्वेस्टर या एक टैक्स पेयर आराम से अपने टैक्सेस भर सकता है और उसमें कोई भी उसको कंप्लायंस एंगल नहीं होगा। ये एक्चुअली उन्होंने कस्टमर फ्रेंडली, टैक्स फ्रेंडली बनाया है सो दैट इन्वेस्टर्स समझ सके कि कौन-कौन से हेड्स हैं, किस-किस तरीके से टैक्स भराया जाता है, कब-कब उसका पैसा कटता है टीसीएस और टीडीएस के फॉर्म में। तो उन चीज़ों के बारे में सरकार ने 1 अप्रैल 2026 के अंतर्गत एक नया इनकम टैक्स के एक्ट को लेकर बात किया है, सो दैट इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स भरना एक बहुत फ्रेंडली एक एक जॉब बन जाए और उसके लिए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट हो। अच्छा, आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है गोल्ड और सिल्वर को लेकर के। गोल्ड और सिल्वर अब इस बजट के बाद क्या सही समय है इन्वेस्ट करने का? अगर जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि प्राइसेज़ थोड़ा-सा डिप हो रहा है, बट क्या अब कर सकते हैं इन्वेस्ट? अंश, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है, जब तक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बनी रहेगी तो गोल्ड एंड सिल्वर तो चमकेगा ही चमकेगा। सो इन दैट केस जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर ने अपनी जो एक ताबड़तोड़ रैली दी है और 2 दिन से करेक्शन आया है, ये करेक्शन को लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और उस करेक्शन को फ़ायदा उठाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स परचेज़ करना चाहिए। बिकॉज़ जब तक ईरान क्राइसिस, वेनेज़ुएला क्राइसिस, ग्रीनलैंड क्राइसिस, ये टैरिफ, वो टैरिफ चलता रहेगा, तो गोल्ड एंड सिल्वर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन दैट केस इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये जो भी डिप आया है, जो भी क्रैश आया है और उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए। कॉपर को क्या अल्टरनेटिव देख सकते हैं? कॉपर एक प्रेशियस मेटल नहीं है, बट येस, और रेट ऑफ ग्रोथ जो कॉपर में है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए बहुत इन्वेस्टर्स कॉपर में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कॉपर के डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ईटीएफ के फॉर्म में या स्टॉक्स के फॉर्म में आप कॉपर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट येस, ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी कॉपर में भी उतनी ही बनी रहेगी जितने प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर में बने रहती है। इस बजट में अगर हम बात करें तो महिलाओं को लेकर के क्या चीज़? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है शी क्योंकि मार्ट का नया हमने टर्म सुना है। आप दोबारा बताएंगे? शी मार्ट हमने नया टर्म हाँ, सुना तो है। इन दैट केस विमेन एम्पावरमेंट को लेकर उन्होंने बात करी है इस बजट में। उन्होंने ये बोला था विमेन को एम्पावर करने के लिए किस तरीके से एक फाइनेंशियली उनको एम्पावर किया जाए और उसको प्रोत्साहन देने के लिए विमेन को क्या करना चाहिए, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर्स में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो सरकार ने बेसिकली विमेन को एम्पावर करने के लिए तो हर बार बजट में बात करी है, बट ये नए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके सरकार ने ये क्लियर कट बता दिया कि विमेन एम्पावरमेंट इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द बजट। तो इस तरीके से एक एक जेंडर इंक्लूजन के लिए इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया सरकार ने और सरकार ने ये बताया कि जहां आदमी चल रहा है वहां औरत भी उतनी ही रिलायंस के साथ और उतनी स्ट्रेंथ के साथ चल सकती है। अगर हम बात करें तो एआई की भी ज़िक्र हुआ है इस बजट में, तो वो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि
एआई को कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि खतरा है, नौकरी खा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर बात करी है, सरकार काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। सरकार ने काफ़ी सारे अपने एक पैसा डिप्लॉय किया है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर। इनफैक्ट सरकार डेटा सेंटर्स को खोलने की बात कर रही है और उसके लिए वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक टैक्स हॉलिडे भी दे रही है, जहाँ वो अपने डेटा सेंटर्स खोल सकते हैं और ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा चेंजिंग स्टेप हो सकता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट नंबर 1, डेटा सेंटर्स अगर इंडिया में खुलेंगे तो एआई बहुत ज़्यादा विकसित होगा और अगर एआई विकसित होगा तो इन दैट केस लोग अपनी अपनी स्किल्स को और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, जिसके कारण उनके लिए एक बेहतरीन साबित हो सकता है। न द पॉइंट इज़ कि काफ़ी सारी पॉलिसीज़ भी है, जैसे क्वांटम पॉलिसी है, नेशनल क्वांट पॉलिसी, तो वो एआई इनेबल्ड पॉलिसीज़ भी हैं। सरकार चाहती है कि एट एट द कॉलेज लेवल और एट अ स्कूल लेवल लोगों को एआई इनेबल्ड ट्रेनिंग, एआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज़ उनको पता चले, वो एक्सपोज़ हो और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो चाहे किसी भी विभिन्न डोमेन्स में जाएँ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो कोई भी डोमेन हो, फार्मा हो, उसको यूज़ करें और अपनी स्किल्स को बढ़ाएँ सो दैट एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हमारे अंदर डेवलप हो पाए और हम आगे बढ़ पाएँ। अगर हम बात करें तो हर साल हम देखते हैं, लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि दवाइयाँ सस्ती होती हैं, जिसमें कैंसर हो गया, शुगर की हो गई। हर साल ये सस्ती होती हैं, बट इसका असर कितना देखने को मिलता है? दवाइयाँ सस्ती होना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज भी हमारा जो एक देश है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं है लोगों के पास और क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर्स बहुत बढ़ जाता है। इस बजट में भी उन्होंने काफ़ी सारे क्रिटिकल जो डिजीज़ेज़ होते हैं उसकी जो संख्या है उसको बढ़ाया है एंड एट द सेम टाइम जो भी सब्सिडीज़ दे सकती है सरकार, उसने सब्सिडीज़ उन उन सेक्टर्स को दिया है। ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो इंश्योरेंस कवरेज प्रॉपर नहीं है और लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है और क्योंकि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए दवाइयों का सस्ता होना तो इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक सोशल कैपिटल ही नहीं होगा तब तक एक देश विकसित कैसे होगा? अगर हम बात करें तो ईयू की तरफ से भी मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई है, बट कहीं न कहीं उधर से ट्रम्प जो हैं हम लोगों को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो उस टाइम पे ये जब बजट आया है, फॉरेन की अगर हम कहें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप से कितना अहम हो सकता है ये? बजट में फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडो यू यू ईयू जो ट्रेड डील साइन हुई है उसमें 2-3 चीज़ों को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑटो कंपनीज़ में जहाँ जो ट्रेड है वो 110 से रिड्यूस करके ओनली 10% है और जो जो अब इंडिया करेगी एंड एट द सेम टाइम वाइन्स और स्पिरिट्स को लेके भी जहाँ हमें अपना जो कस्टम ड्यूटीज़ है वो कम करना है। तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिकॉज़ ऑफ वाइन्स एंड लग्जरी गुड्स को लेकर ये डील जो इंडिया और यूरोप की हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बजट का इस समय आना जहां हम एक जगह स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं और जो सेक्टर्स आज टैरिफ के कारण बहुत बुरी तरीके से पिट गए जैसे लेदर, जैसे एप्रल, वो बजट में बहुत ज़्यादा बात हुई है जहां पे हम अपने कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं और ऐसे सेक्टर्स जैसे लेदर या एप्रल्स जो वर्ल्ड क्लास इंडिया का एक डंका जिस पे इंडिया बजाता था, वहाँ हम दोबारा पहुँच सके। तो देखिए, बजट को लेकर के क्या चीज़ खास थी, वो सब हमने इस मुद्दे पे बात करी। आप भी कमेंट सेक्शन में बने रहिए हमारे साथ और बताते रहिए कि क्या-क्या सवाल आपके हैं। बात करते रहेंगे आपसे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।